हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोफिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड क्या चीज़ होती है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सर्ट करती है। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक सोर्स चार्ज लिया, एक चार्ज है Q, इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस तरह से। ये फील्ड लाइंस जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th के अंदर आएगा। आप ऐसे कह सकते हो ये रेंज है इस चार्ज की, कि इस चार्ज के सामने कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा, या इसके सामने अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी कौन सी है। अब ये Q है, इस Q की ये रेड कलर की जो लाइंस है, अगर इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका फील्ड बड़ा होता है, लार्ज होता है इसका फील्ड। इसके सामने एक टेस्ट चार्ज Q, इसको टेस्ट चार्ज इसीलिए बोला है क्योंकि ये एक टेस्टर है। ये टेस्ट करेगा कि इस कैपिटल Q की रेंज कितनी है। तो टेस्ट चार्ज का फील्ड जो होता है वो स्मॉल होता है। अब फील्ड की मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा यहाँ क्या होता है। अब जब हम इस Q को इसके कैपिटल Q के टूवर्ड्स लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रीजन पे आने के बाद फोर्स फील करेगा रिपल्शन का। तो ये जो फोर्स फील किया इसने, रिपल्शन क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सेम पोलैरिटी की है, लाइक चार्जेस। तो ये फोर्स फील करेगा। तो फील्ड क्या चीज होती है? फील्ड का मतलब होता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज इसीलिए बोला मैंने, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। स्मॉल किस लिए? ताकि हम इस कैपिटल Q का फील्ड पता लगा सकें कि ये कहाँ तक अपनी रेंज को एक्सर्ट कर रहा है, रेंज इसकी पहुंच रही है। ठीक है, तो फील्ड। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल का क्या काम हुआ। पोटेंशियल क्या हुआ? पोटेंशियल का मतलब हुआ कि इस Q के कारण जो फील्ड फैला हुआ है, जो इसकी रेंज है, इस स्मॉल Q को मैं, एक पॉइंट है, मान लो इन्फिनिटी, कोई भी पॉइंट है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो हमें नहीं पता। इन्फिनिटी से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, तो हम इस Q को थोड़ा सा दूर बना देते हैं। ये कैप स्मॉल Q यहाँ पे है, कोई इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ये P पॉइंट जो है यहाँ पे, ये इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, इस कैपिटल Q की रेंज के अंदर आ रहा है। जब हम इसको, इसकी रेंज दूर तक है, काफ़ी दूर तक। अब इस स्मॉल Q को इन्फिनिटी से आप इस P तक लेके आ रहे हैं, तो आप कोई ना कोई वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे इसको रिपेल कर रहे थे इधर, आप इसके अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं, तो आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज को लेके आने में किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो? इसके फील्ड के अगेंस्ट। इसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ऐसे कह सकते हो, फील्ड विद स्केलर क्वांटिटी होता है। फील्ड क्या होता है? जो इस स्मॉल Q को रिपेल करेगा, हम इसकी रिपल्शन के होते भी इसको इसके टूवर्ड्स लेके आ रहे हैं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल वर्क। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ओके, जो पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके ऐसा यूनिट होते हैं वोल्ट। वोल्ट V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स जैसे 1 मिली वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट। 1 मिली वोल्ट को 10⁻³ वोल्ट बोलते हैं, 1 माइक्रो को 10⁻6 वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट, V इज अ सिंबल वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये वर्क डन होता है किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए। अब इसमें समटाइम्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट।
अब डिफाइन कभी भी आ जाए और डेफिनेशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वी। अब इसमें 1 वोल्ट आपको एक्सप्रेस करना है। 1 वोल्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, W की वैल्यू 1 जूल लो, Q की वैल्यू 1 कूलम लो। अगर आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हो तो V इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 कूलम मिलेगा। तो 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है, तो इसको आप बोलोगे 1 वोल्ट। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि 1 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, 1 वोल्ट इज सेट टू बी 1 जूल एनर्जी और वर्क डन, ये हमें चाहिए क्या करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए। किसको, 1 कूलम के चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। भाई 1 जूल की एनर्जी चाहिए 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 1 एंड यहाँ तक आने के बाद इसको जनरल इंग्लिश में लिख दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। अब इसमें ना देखो एनर्जी भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, वर्क डन दे दिया आपको मैंने 2 जूल एंड चार्ज दे दिया आपको 1 कूलम। ठीक है, आपसे पूछ लिया फाइंड आउट पोटेंशियल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल निकालना है मतलब V कैलकुलेट करना है। तो W कितना है आपके पास 2 डिवाइड बाई Q कितना है 1, सो आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखो, वर्क डन की वैल्यू दे दी मैंने आपको, नहीं वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब इसमें ना आपको वर्क डन की बजाय आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करके दे देंगे, वो कहेंगे कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to move a charge of 3 coulomb at 110 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया आपको, कूलम मतलब Q 3 कूलम, V मतलब वोल्ट 110 वोल्ट, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एनर्जी निकालनी है ना, एनर्जी। देखो वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, हमेशा याद रखना, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू वी। सो वर्क डन कितना हो गया, Q कितना है 3, V कितना है 110, कितना आंसर आ गया 033 जूल, ये आपका आंसर आ गया। तो एनर्जी मतलब आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए, W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज और V मतलब पोटेंशियल, एंड W जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम एनर्जी में भी इसको पूछ सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, देखो एक बार हम पिछला कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करते हैं। इन्फिनिटी से एक पॉइंट P है, यहां तक आप एक चार्ज को लेके आए, तो आपने इसको क्या बोला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आ गए आप, इसको आपने बोल दिया पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट है उसका नाम है Q। ये Q तो यहां पे आ चुका है, अब इस Q को P से, इसका नाम चेंज कर देते हैं R, इस P को P पॉइंट से
इस Q को उठा के आप R पे लेके आ गए, तो यहां से यहां पे जब चार्ज आया, मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज को आप लेके आए हो, तो इसको क्या बोलोगे? वर्क डन P टू Q। वर्क डन P से Q पे आया, किसको? चार्ज को लाने के लिए वर्क डन किया, उसको क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलोगे? Vp माइनस VR। इसका नाम Q नहीं है, इसका नाम R है, R, राइट। सो वर्क डन P टू R ओवर Q इक्वल्स टू Vp माइनस VR। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इनके बीच का जो गैप है, तभी तो ये चार्ज मूव किया। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझें, अगर हम एक सर्किट लेते हैं, सर्किट आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अगले टॉपिक्स में। तो ये सर्किट है, मतलब ये एक सेल है, यहां से मैंने एक वायर कनेक्ट करके एक बल्ब को कनेक्ट किया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव देख रहे हो आप, जो ये जो बड़ी आर्म है, ये क्या है? ये पोटेंशियल है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो V एट A एंड V एट B, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तभी यहां से ये चार्ज मूव करके बल्ब को ऑन करके वापस आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होना जरूरी है। अगर ये डिफरेंस नहीं है, अब मान लो मैंने बोला कि दोनों पे पोटेंशियल सेम है, लेट Vp इज इक्वल टू VR, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? VPR डिवाइड बाई Q इक्वल्स टू 0। सो वर्क डन PR कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर आप यहाँ पे इक्वल करोगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो VPR कितना हो गया? 0। इट मीन्स नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड to move a charge from one potential to another. कब? when they have same potential, when they have same potential। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा सेल पे यूज होता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल नाम का एक डिवाइस है, सेल, ठीक है, या बैटरी आप बोल देते हो, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, आपसे पूछा जाएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि नेम द डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो घरों में वोल्टेज आती है, आप इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं, कितनी वोल्टेज आ रही है घरों में, 220 वोल्ट आता है ना, तो ये वही है, 220 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सेल इज अ डिवाइस, सेल एक हमारा डीसी सोर्स होता है। ये करंट में मैं बताऊंगा कि एसी सोर्स क्या होते हैं, डीसी सोर्स क्या होते हैं। एक बार के लिए इसको याद रखो कि 220 वोल्ट और सेल जो है हमारा, ये एक डीसी सोर्स होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि मेजर कैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, मेजर कैसे करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, वी ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, अब वोल्टेज मुझे मेजर करनी है कि इस सेल में से कितना वोल्टेज निकल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज लगा दिया, मतलब वोल्ट मीटर लगा दिया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये इस तरह से, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इस बात को ध्यान रखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज होता है वो हाई से लो फ्लो करता है हमेशा। इसका एक मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे मान लो हमारे वाटर टैंक है, ये एक टैंक है, वाटर टैंक नहीं, कोई भी टैंक ले लो, इसमें पानी भरा हुआ है फुल। अब यहाँ पे एक छोटा टैंक है, अगर मैं पाइप को यहाँ से कट करके एक पाइप को यहाँ ऐसे लगा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो टैंक नंबर 1 से टैंक नंबर 2 में पानी का फ्लो आएगा ना, कब तक आएगा? जब तक ये सेम लेवल के नहीं हो जाते।
जैसे ही ये सेम लेवल के हुए यहां से फ्लो आना बंद हो जाएगा, मतलब फ्लो क्या, पानी का फ्लो। अब यही चीज अगर हम यहां अप्लाई करें इसके ऊपर, मैंने बोला कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये दोनों का लेवल सेम हो गया, तो वर्क डन नहीं नहीं चाहिए। किसके लिए नहीं चाहिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। यहां पे क्या है, पानी मूव करना है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है किसी भी चीज का, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो चार्ज हो, हमेशा हाई से लो की तरफ ही फ्लो होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? एक हमने डिस्कस किया इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या चीज होती है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये क्या होता है, एक फील्ड होता है, इस फील्ड के सराउंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ज को जबरदस्ती मूव कराते हैं वर्क डन अप्लाई करके। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसको पोटेंशियल बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसके वोल्ट होते हैं। स्मॉलर यूनिट्स मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट होते हैं। अब इसमें बिगर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 1 किलो वोल्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे 1000 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट हो गया, इसको बोलोगे 10 की पावर 6 या 10 लाख वोल्ट। ये सारी चीज़ें नोट्स में दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे लास्ट में, वो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।